हरियाणा के भिवानी की लेडी टीचर मनीषा का गुरुवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया। मनीषा के शव मिलने के 8 दिन बाद अंतिम विदाई दी गई। उनके शव को गुरुवार सुबह 8 बजे भिवानी के सिविल अस्पताल से सीधे गांव ढाणी लक्ष्मण के शमशान घाट लाया गया। इस दौरान काफी संख्या में ग्रामीण मनीषा को अंतिम विदाई देने वहां पहुंचे भी थे। उन लोगों ने मनीषा अमर रहे के नारे लगाए। मनीषा को उनके छोटे भाई ने मुखाग्नि दी। इस दौरान पिता संजय फूट फूट कर रोए। दरअसल मनीषा की मौत को लेकर भिवानी में बीते 8 दिनों से बवाल हो रहा है। परिजनों का दावा है कि मनीषा की हत्या की गई है। मामले में पुलिस और प्रशासन के रवैये को लेकर स्थानीय लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। यहां तक कि मनीषा केस को लेकर कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस गैंग की तरफ से भी बड़ी धमकी दे दी गई है। लॉरेंस के साथ गोल्डी ढिल्लों ने सोशल मीडिया पर धमकी दी कि पुलिस और सरकार मनीषा को इंसाफ दे, वरना हम उसे इंसाफ दिलाएंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों ने लिखा, भिवानी के लोहारों में बहन मनीषा की बर्बरता से हत्या हुई है। इस मामले में पुलिस और सरकार इंसाफ दे, नहीं तो हम बहन मनीषा को इंसाफ दिलाएंगे, चाहे गलती करने वाला कोई भी पावरफुल आदमी ही क्यों ना हो। बता दें, मनीषा 11 अगस्त को घर से निकली थी। वो नर्सिंग कॉलेज में दाखिले को लेकर जानकारी लेने गई थी, लेकिन घर वापस नहीं लौट पाई। 13 अगस्त को उसकी लाश मिली थी। उसका शव भिवानी के खेत में बरामद हुआ। इसके बाद उसके गांव ढाणी लक्ष्मण में मातम और गुस्से का माहौल फैल गया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। पुलिस ने मनीषा का पहला पोस्टमार्टम भिवानी के सिविल अस्पताल में कराया, लेकिन परिजनों ने लाश लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने मनीषा की हत्या की आशंका जताई। उन्होंने पुलिस पर आरोप भी लगाया कि गुमशुदगी की शिकायत पर पुलिस ने कहा था कि बेटी घर से भाग गई होगी, 2 दिन में आ जाएगी। इसके बाद सरकार ने भिवानी के एसपी मनवीर सिंह को हटा भी दिया। वहीं एसएचओ समेत 5 पुलिसकर्मी को सस्पेंड करके लाइन हाजिर भी कर दिया गया, लेकिन परिजन संतुष्ट नहीं दिखे। इसके बाद मनीषा का दूसरा पोस्टमार्टम करवाया गया। इस बार पीजीआई रोहतक में मनीषा का पोस्टमार्टम हुआ। रिपोर्ट आई, कहा गया कि मनीषा ने सुसाइड किया है। भिवानी के एसपी सुमित कुमार ने बताया कि मनीषा की तरफ से कीटनाशक खरीदने के सबूत भी मिले हैं। विसरा रिपोर्ट में भी शरीर में जहर की पुष्टि हुई है। उन्होंने कहा कि भिवानी और रोहतक में हुई 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन शोषण की आशंका से साफ इनकार कर दिया गया है, लेकिन पुलिस की इन थ्योरीज को परिवार और गांव वालों ने नकार दिया है। पिता ने साफ कहा है कि उनकी बेटी आत्महत्या कर ही नहीं सकती। हालांकि इसी बीच पिता संजय से मनीषा के अंतिम संस्कार की सहमति ले ली गई, लेकिन ढाणी लक्ष्मण गांव के लोग भड़क गए। उन्होंने अंतिम संस्कार न होने देने का ऐलान करते हुए गांव के रास्ते बंद कर पक्के मोर्चे का ऐलान कर दिया। ग्रामीणों ने भी पुलिस की जांच को संदिग्ध बताते हुए सड़क जाम करके और धरना प्रदर्शन जारी रखा। इसके बाद परिवार ने मनीषा की मौत की सीबीआई जांच और दिल्ली एम्स से पोस्टमार्टम कराने की मांग रखी। बुधवार को सरकार दोनों मांगों पर राजी हो गई। इसकी जानकारी देते हुए खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दी है। उन्होंने एक्स पोस्ट पर लिखा कि भिवानी की हमारी बेटी मनीषा और उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ कार्य कर रहे हैं। मैं स्वयं लगातार इस मामले की रिपोर्ट ले रहा हूं। परिवार की मांग के आधार पर हरियाणा सरकार निष्पक्ष जांच के लिए इस केस को सीबीआई को सौंपने जा रही है। इस मामले में पूरा न्याय किया जाएगा। वहीं बुधवार दोपहर बाद मनीषा का दिल्ली एम्स में तीसरी बार पोस्टमार्टम कराया गया। वहां से लाश वापस भिवानी अस्पताल लाई गई, जिसके बाद आज 21 अगस्त को मनीषा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस केस को लेकर भिवानी पहुंचे डीजीपी ने कहा है कि अब आगे की जांच सीबीआई करेगी। जल्द ही प्रक्रिया पूरी होने पर सारी चीजें सीबीआई को सौंप दी जाएंगी। इधर मनीषा केस ने हरियाणा की राजनीति भी गरमा दी है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रशासन पूरे मामले को आत्महत्या साबित करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये कानून व्यवस्था की विफलता का ही साफ उदाहरण है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख गुरनाम सिंह चंडूनी ने कहा कि सरकार ने आखिरकार परिवार की मांग मान ली है। इस पर तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के साथ। नमस्कार।